हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज की एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। आज जो अपन बात करने वाले हैं बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जब भी मार्केट क्लोज होता है उसके बाद में अपन एनालिसिस करते हैं कि मार्केट कल के लिए क्या रहने वाला है। गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा या फिर फ्लैट ओपनिंग होगा। बहुत सारे लोग ये एनालिसिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्केट या तो गैप अप ओपन हो जाता है या गैप डाउन ओपन हो जाता है या जैसे फ्लैट ओपन होता है। तो उस कंडीशन के अंदर जब मार्केट अपने एनालिसिस या अपने डायरेक्शन के अपोजिट साइड में जाकर के ओपन होता है तो वहां पे हमारे ट्रेड करना डिफिकल्टीज हो जाता है, प्रॉफिट बनाना डिफिकल्टीज होती है। ये सारी चीजें जो होती है वो हर किसी के साथ होती है। तो मैं इनको कैसे मैनेज करता हूँ, क्या मेरे बेसिक रूल है जिनसे मैं ये पता करता हूँ कि अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन के अपोजिट में ओपन हो रहा है। मान लीजिए मैंने सोचा है कि मार्केट कल के दिन यहाँ पे ओपन होना चाहिए, फ्लैट ओपन होना चाहिए या गैप ओपन होना चाहिए। उसके बाद में अगर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में या फिर डाउन साइड में यहाँ पे ओपन होता है या यहाँ पे ओपन होता है तो मैं किस हिसाब से ट्रेड करता हूँ, मार्केट को देख करके किस हिसाब से करते हैं, ये सारी चीजें अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको पता चलेगा कि अगर मार्केट अपने डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए। और देखो, जो ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज अपनी चल रही है इसके बहुत सारे पार्ट आगे आने वाले हैं। मार्केट साइकोलॉजी आएगी, मनी मैनेजमेंट आएगा, पोजीशन साइजिंग आएगी, रिस्क टू रिवॉर्ड मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं, तो ये पहले वाली वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं वहां पे। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी के लिए। देखो, एक चीज आपको पता होगी कि मार्केट अपना जो स्टार्ट होता है वो 9:15 से लेकर के 3:30 तक मार्केट चलता है, राइट। ये मार्केट का अपना टाइमिंग रहता है। इसके बाद में अपन एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं कि मार्केट कल के लिए क्या हो सकता है। मार्केट में तीन ही कंडीशन बनती है, या तो मार्केट फ्लैट ओपन होता है, या मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, या मार्केट गैप ओपन होता है। ये तीन ही चीजें अपने सामने होती है। और तीन चीजें होने के बाद में मार्केट में दो कंडीशन और बनती है, या तो मार्केट पॉजिटिव रहता है और एक होता है मार्केट नेगेटिव। ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। या तो मार्केट पॉजिटिव सेंस में रहेगा या नेगेटिव सेंस में रहेगा। पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस का मतलब कि मार्केट का जो डायरेक्शन है, जो टेक्सचर रहने वाला है वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। उसके ऊपर अपन डिपेंड करेंगे कि फ्लैट मार्केट आएगा, गैप डाउन मार्केट आएगा, गैप अप मार्केट आएगा। तो ये इस हिसाब से रहते हैं। तो अपन इनको बेसिक से करेंगे, ज्यादा टिपिकल नहीं करूंगा, एकदम इजी टू वे से चलेंगे अपन और इसको समझेंगे कि आगे क्या करना है। अगर इस हिसाब से जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको नोट डाउन कर लेना है, नोटबुक लेके लिख लेना है। अगर आपको नहीं समझाए वीडियो, अगर आपको नहीं समझाए तो वापस से पीछे जाके रिपीट करके स्लो मोशन में आप बिल्कुल आराम से इसको समझ सकते हैं सारी चीजों को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इसको। अभी यहाँ पे मैं एक एक चीज लिख देता हूँ। देखो, सबसे पहला होता है अपना पॉजिटिव मार्केट, क्योंकि अगर आपने को सीखना है तो ये सारी चीजें अपने को बनानी पड़ेगी। और सेकंड आता है अपना नेगेटिव मार्केट। या तो अपना पॉजिटिव मार्केट रहेगा, नेगेटिव मार्केट रहेगा। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दो। देखो, पॉजिटिव मार्केट का मतलब आता है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में रहे। मार्केट क्या रहे, मार्केट का टेक्सचर जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा, मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। या फिर यू कहें अपन कि मार्केट बुलिश कंडीशन में रहने वाला है वहां पे, राइट। और नेगेटिव जो मार्केट रहेगा इसके अंदर मार्केट एक तरह से बियरिश कंडीशन में रहेगा, मतलब कि मार्केट नीचे आता रहेगा। या यू कहे कि मार्केट जो है कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में रहेगा, लोअर लो फॉर्मेशन बनाता रहेगा इसके अंदर। तो ये चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है कि पॉजिटिव मार्केट का मतलब होता है कि मार्केट बुलिश मोमेंटम में रहे या फिर हायर हाई साइड में चलता रहे। और नेगेटिव मार्केट का मतलब होगा कि मार्केट यहाँ पे बियरिश कंडीशन में रहे या फिर लोअर लो फॉर्मेशन बनाता रहे। और ये सारी चीजें जो है ये अपन कहाँ पे चेक करेंगे, डे चार्ट में अपने को पता चलेगा ये सारी चीजें। इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए अपनी, डे चार्ट में कंडीशन होनी चाहिए। क्योंकि जो अपन फ्लैट गैप अप या गैप अप का गैप डाउन का अपन जो साइकोलॉजी देखने वाले हैं यहाँ पे कि किस हिसाब से होने वाला है, तो उसके लिए पहला अपना स्टेप रहने वाला है कि सबसे पहले तो अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट पॉजिटिव है या मार्केट नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव मार्केट है इसका मतलब मार्केट बुलिश मोमेंटम में है, मार्केट कंटिन्यूअसली 3-4 दिन से हायर हायर साइड में जा रहे हैं। अगर नेगेटिव मार्केट है इसका मतलब कि मार्केट बेयरिश साइड में, मार्केट 3-4 दिन से लोअर लो साइड में जा रहा है। और चार्ट टाइम फ्रेम जो अपना होने वाला है चार्ट का वो रहेगा डेली चार्ट के अंदर। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। देखो, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं कि मार्केट ओपन कैसे हो सकता है। अगर मार्केट ओपन होगा तो मार्केट तीन तरह से ओपन होगा। पहला होगा फ्लैट मार्केट, आप नोट डाउन करते रहने से। पहला होता है फ्लैट मार्केट, दूसरा अपना होगा इसके अंदर गैप डाउन, और तीसरा होगा गैप अप। तो तीन चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है। मार्केट का ओपनिंग का टेक्सचर क्या रहने वाला है, पहला फ्लैट मार्केट होगा, चाहे मार्केट पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों ही कंडीशन में अपन बात करेंगे। दूसरा है गैप डाउन मार्केट, पॉजिटिव मार्केट और नेगेटिव मार्केट में। और तीसरा है गैप डाउन गैप अप मार्केट। तो तीन थ्योरी अपने सामने आएंगी, फ्लैट मार्केट, गैप अप, गैप डाउन एंड गैप अप। और ये किसके ऊपर चलने वाली है,
पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये चीजें आपको समझ में आ गई। पॉजिटिव मार्केट में, पॉजिटिव मार्केट के अंदर फ्लैट ओपनिंग होगी तो क्या करना है, पॉजिटिव मार्केट के अंदर गैप डाउन अगर ओपन हो रहा है मार्केट तो क्या करना है, पॉजिटिव मार्केट के अंदर गैप अप मार्केट हो रहा है तो क्या हो रहा है, तो मतलब कि पॉजिटिव के अंदर पहले तीनों आएंगे। फिर नेगेटिव मार्केट की बात करेंगे, नेगेटिव मार्केट मतलब कि बेयरिश मार्केट में अगर फ्लैट ओपन होगा तो क्या करेंगे, बेयरिश मार्केट में गैप डाउन ओपन होगा तो क्या करेंगे, बेयरिश मार्केट में गैप अप ओपन होगा तो क्या करेंगे। तो दो मार्केट अपने सामने है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनके अंदर तीन तीन सिनेरियो चलेंगे। पॉजिटिव के अंदर फ्लैट गैप अप गैप डाउन, नेगेटिव के अंदर फ्लैट गैप अप गैप डाउन। यहां तक आपको समझ में आ गया, आप नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद में आगे चलते हैं अपन, इसके आगे किस हिसाब से डिस्कस कर सकते हैं। पहले अपन बात करेंगे कि पॉजिटिव मार्केट के अंदर अगर ये सिनेरियो अपने सामने आते हैं तो अपने को क्या करना है, वहां पे बायर्स और सेलर्स की क्या साइकोलॉजी रहने वाली, क्या माइंडसेट रहेगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले पॉजिटिव मार्केट, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये हो गया पॉजिटिव मार्केट। इसके अंदर पहला सिनेरियो आता है फ्लैट ओपनिंग। सपोज दैट मार्केट पॉजिटिव है, मींस मार्केट जो है टेक्सचर हायर हाई बनाता जा रहा है, 3-4 दिन से बुलिश मोमेंटम में मार्केट आ रहा है यहाँ पे। अब देखो बुलिश मोमेंटम में मार्केट अगर आ रहा है, हायर हाई बना रहा है डेली चार्ट के अकॉर्डिंग, और मार्केट पॉजिटिव स्ट्रक्चर के अंदर चल रहा है और फ्लैट ओपनिंग होती है, वहां पे समझो अब क्या माइंडसेट हो रहा है। देखो मार्केट के अंदर एक होता है बायर, एक होता है सेलर। अगर कोई चीज आपको प्रॉफिट दे रही है, सपोज दैट अपन एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने अगर किसी चीज को बाय किया है 100 में, 3-4 दिन से ये पहले दिन गई 110 पे, दूसरे दिन गई 120 पे, फिर उसके बाद मान लो 150 पे चलेगी, अभी 4th डे है यहाँ पे, और 150 पे जाने के बाद में मार्केट जो है यहीं पे ओपन हुआ है, समथिंग फ्लैट ओपन हुआ है। पहला कंडीशन क्या है, फ्लैट ओपन हुआ है। अगर मार्केट पॉजिटिव मार्केट में चल रहा है, हायर हाई बना रहा है, लगातार कंटिन्यू बुलिश मोमेंटम में है, तो जब आपने बायर मोड में हो, आप अगर आपने कोई चीज 100 में खरीदी है और उसकी प्राइस चल के अगर 150 तक चली गई है और मार्केट पॉजिटिव है, फ्लैट ओपन हुआ है, तो आप खुद सोचो क्या आप उसे वहां पे सेल करोगे। आप उसे सेल वहां पे नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट आपके मोमेंटम में है, आपको मार्केट ने लॉस भी नहीं दिखाया। मार्केट जहां पे कल क्लोजिंग हुई थी वहीं पे आज वापस से ओपनिंग हुआ है, तो आपकी पहली कंडीशन क्या रहेगी कि मार्केट में जैसे ही कल का हाई ब्रेक होगा, मान लीजिए कल का हाई 155 का था और आज मार्केट 153 पे ओपन हुआ है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट के समथिंग ओपन हुआ है। यहाँ पे ओपन होने के बाद में जैसे ही मार्केट इसके हाई के ऊपर निकलेगा, आप वापस से या तो पोजीशन एड ऑन करोगे अपनी, या फिर आपकी जो ऑलरेडी पोजीशन चल रही है आप उसको होल्ड करोगे। तो पहली कंडीशन बनती है कि पॉजिटिव मार्केट के अंदर या फिर बुलिश मार्केट में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो जैसे ही मार्केट का हाई ब्रेक होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में, मार्केट के हाई ब्रेक होने के जस्ट बाद में मार्केट में वापस से एक मोमेंटम अपने को देखने को मिलेगा। ये होती है फ्लैट मार्केट की कंडीशन पॉजिटिव के अंदर। अगर मार्केट पॉजिटिव है, बुलिश मोमेंटम में चल रहा है, फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, तो आपको वहां पे अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखना एज ए बायर माइंडसेट के हिसाब से, क्योंकि सारी चीजें एज इट इज चल रही है, कल के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। कल आपको प्रॉफिट हो रहा था, आज भी प्रॉफिट हो रहा है आपको। कल जो आपकी पोजीशन होल्ड भी थी, आज भी पोजीशन होल्ड ही है। मार्केट में कोई ऐसी अनसर्टेनिटी अभी आई नहीं है जिससे मार्केट आपको ये दिखाए नीचे की साइड में जाना है या फिर आपकी पोजीशन कट देना है, क्योंकि जितना प्रॉफिट आपको कल चल रहा था आज भी उतना ही चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, सिर्फ डेट चेंज हुई है मार्केट के अकॉर्डिंग, बाकी मोमेंटम जो था सेम एजुअल वैसे ही चल रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अभी आते हैं अपन दूसरे चीज के अंदर। दूसरा अपना होता है यहाँ पे पॉजिटिव मार्केट के अंदर ही दूसरी कंडीशन आती है अपनी, पहली थी अपनी फ्लैट और सेकंड आती है अपनी गैप अप। अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, देखो अब इसको एग्जांपल के तरह ही देखेंगे अपन। मार्केट जो है वो बुलिश मोमेंटम में चल रहा है, मार्केट बुलिश मोमेंटम में है या हायर हाई है। आप खुद सोचो 3 से 4 दिन तक मार्केट एक ही रेंज के अंदर मतलब कि एक ही तरफ जा रहा है, अपर साइड में कंटिन्यूसली जा रहा है। आपने कोई स्टॉक है, सपोज दैट वो 100 रुपीज में बाय किया था, पहले दिन वो चला गया 120 यहाँ से, दूसरे दिन चला गया 150, तीसरे दिन वो चला गया 160। अभी मार्केट जो है गैप अप ओपन हो रहा है। अपनी दूसरी कंडीशन क्या है, अगर पॉजिटिव मार्केट में गैप अप ओपन हो तो क्या करना है, 160 से डायरेक्टली आपका जो प्रॉफिट है वो दिखने लग जाए आपको 200, मतलब कि 915 पे अगर आपका मार्केट ओपन हुआ है और मार्केट खुला है गैप अप, और वो भी पॉजिटिव मार्केट में गैप अप खुला है, तो आपकी वहां पे साइकोलॉजी क्या काम करेगी, सेलर्स बायर्स के हिसाब से। खुद सोचो कि 100 रुपए में आपने बाय किया था, पहले दिन 120 था, फिर 150 था, या फिर 160 था,
फ्लैट मार्केट जब ओपन हुआ था उसमें कंडीशन ये थी कि ये यहाँ पे 158 या 159 के समथिंग ओपन हुआ है, तो ना तो आपको ज्यादा लॉस हुआ है ना आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से वापस निकलना स्टार्ट करेगा आप होल्ड करोगे, जब तक ऊपर जाएगा तब तक आप होल्ड करके रखोगे। लेकिन 160 से नेक्स्ट डे 915 पे ही आपको 200 दिख रहा है, मतलब कि ऑलमोस्ट 40 पॉइंट आपको प्रॉफिट यहाँ पे ओवरनाइट मार्केट दे रहा है। तो पहली कंडीशन आपकी क्या रहेगी या माइंडसेट क्या रहेगा यहाँ पे, अगर ये 200 से ऊपर की तरफ जाने लगेगा तब तो आप होल्ड करके रखोगे इसको। लेकिन जैसे ही ये 40-50 पॉइंट ऊपर दिखाने के बाद में 10-5 पॉइंट नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है, मान लीजिए 200 से स्टार्ट हुआ, फिर चला गया 205, वापस आ गया ये 195, 190, ये 189, ये अगर इस हिसाब से एक एक पॉइंट पे अगर नीचे आएगा तो पहले आपकी कंडीशन क्या रहेगी, आप वहां पे अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग इसे सेल कर दोगे, क्योंकि ओवरनाइट आपको जो प्रॉफिट दिखा है उसको आप बुक करने की सोचोगे और उसमें प्रॉफिट बुक करोगे। और जो मेंटलिटी आपकी रहने वाली है यहाँ पे वो हर एक ट्रेडर की, हर एक बायर्स की रहने वाली है, क्योंकि ओवरनाइट अगर प्रॉफिट मिलता है किसी को भी मार्केट के अंदर गैप अप पोजीशन के अंदर, पॉजिटिव मार्केट में अगर गैप अप होता है तो वहां पे पहली कंडीशन बनती है प्रॉफिट बुकिंग की, वहां पे पहली बनती है प्रॉफिट बुकिंग। तो मार्केट में क्या आएगी, एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट वापस से नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। और ये जो मार्केट है कहां तक आएगा, ये मार्केट आएगा ऑलमोस्ट 160 तक, क्योंकि नेक्स्ट पहले दिन प्रीवियस डे पे 160 पे क्लोजिंग दी थी, दूसरे दिन खुला था 200 पे, तो मार्केट ने ऑलरेडी उन लोगों को 40 पॉइंट का प्रॉफिट दे दिया जिन्होंने होल्ड किया था ओवरनाइट। अभी मार्केट वापस से धीरे धीरे नीचे की तरफ अगर आता है तो 160 जो है अपना कल के दिन जो रेजिस्टेंस था एज ए बिकम सपोर्ट काम करेगा और 160 पे आकर के मार्केट वापस से होल्ड करेगा। तो दो कंडीशन अपन ने देख ली है, पहला है फ्लैट मार्केट, फ्लैट मार्केट के अंदर पॉजिटिव मार्केट अपना रहता है और फ्लैट ओपनिंग होती है, तो जैसा मोमेंटम कल चल रहा था अपने को उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है। दूसरा आता है गैप अप, अगर पॉजिटिव मार्केट चल रहा है, मार्केट बुलिश मोमेंटम में है और गैप अप अगर खुल जाता है तो पहली कंडीशन बनेगी वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, 4 सिनेरियो आपको बताऊंगा। पॉजिटिव मार्केट में अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो जैसे ही गैप अप ओपन होगा पहली कंडीशन बनेगी प्रॉफिट बुकिंग की। पहली जो रेड कैंडल आपको दिखती है आप वहां से शॉर्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपने अपनी पोजीशन होल्ड कर रखी है पहले दिन से तो वहां पे आप अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट कर सकते हो। ये हो गई दो। अब तीसरी जो अपनी कंडीशन आती है, तीसरी आती है अपनी यहाँ पे गैप डाउन की, कि गैप डाउन में क्या करेंगे। देखो पॉजिटिव मार्केट के अंदर अगर फ्लैट ओपन हुआ, पहली कंडीशन जो थी फ्लैट ओपन हुआ तो आपको एज इट इज रखनी है अपनी पोजीशन को, ना कुछ बाय करना ना सेल करना, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, क्योंकि मार्केट में कुछ चेंजेस नहीं हुआ। दूसरी कंडीशन थी अपनी यहाँ पे कि गैप अप, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो अपने को क्या करना है, गैप अप होने का मतलब कि अपन देखो मार्केट में बैठते क्यों है 915 से लेकर के 330 तक अपन बैठते हैं मार्केट में पैसा कमाने के लिए, वो पैसा अपने को ओवरनाइट 915 पे ही मिल गया दूसरे दिन, तो अपन को पूरे दिन बैठना ही नहीं है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट हो जाएगी, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन गैप डाउन कंडीशन अगर होगी तो उसमें क्या करना है, देखो अब देखो यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी अपोजिट चलेगी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है पॉजिटिव मार्केट में, मतलब कि मार्केट में लगातार 3-4 दिन तक कैंडल बन रही है अपर साइड में और मार्केट जो है यहाँ पे खुल गया नीचे की तरफ, अब देखो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा उनको यहाँ तक प्रॉफिट मिल रहा है, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, एग्जांपल के तौर पे अगर किसी ने 100 रुपए में बाय किया है और ये चला गया 150 तक तो उसको 50 रुपए का ऑलमोस्ट प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे। अब मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, मार्केट गैप डाउन मीन्स 125 के समथिंग ओपन हो रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो 100 के ऊपर चूक गए होंगे, मिस कर गए होंगे बाय करने से और मार्केट चला गया 150 पे, तो अब वो क्या ट्राई करेंगे कि जब भी मार्केट पहली चांस में नीचे की तरफ आएगा तो वो लोअर प्राइस में खरीदने का ट्राई करेंगे, क्योंकि एक बार उनके हाथ से निकल चुका है और मार्केट ऑलरेडी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब वो क्या सोच रहे होंगे कि मार्केट जब भी नीचे आएगा हम दोबारा से खरीदने की ट्राई करेंगे, जब हमने पहली बार नहीं खरीदा तो अब इस बार हम खरीदेंगे। तो पॉजिटिव मार्केट के अंदर या बुलिश मोमेंटम में अगर मार्केट क्लोजिंग देता है, सपोज दैट अगर मार्केट ने क्लोजिंग दी है 100 के ऊपर और मार्केट खुल जाता है 80 के ऊपर और मार्केट भी पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पे पहला जो सेंटीमेंट बनेगा वो बनेगा बाइंग का। जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ खुलता है पहला सेंटीमेंट क्या बनेगा, बाइंग का। जिन लोगों ने पहले से बाय कर रखा होगा वो अपनी पोजीशन को ऐड ऑन करना स्टार्ट कर देंगे, जिन लोगों ने पहले बाय नहीं किया होगा वो यहाँ पे बाय करने की ट्राई करेंगे यहाँ पे, और
इस हिसाब से मार्केट के अंदर ड्यूल डाउन बनना स्टार्ट हो जाएगी कि एड ऑन पोजीशन भी होगी, फ्रेश बाइंग भी आएगी। यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव मार्केट में था, और जो हायर हाई का आपको फॉर्मूला पता है कि मार्केट जब भी अपर साइड में निकलता है तो कुछ इस हिसाब से निकलता है। तो एक बार ऊपर जाने के बाद में अगर वापस से मार्केट नीचे की तरफ आता है पॉजिटिव में, तो यहाँ पे लोग अपनी पोजीशन को एड ऑन भी करते हैं और फ्रेश बाइंग भी आती है, और वापस से यहाँ से मार्केट बुलिश मोमेंटम में स्टार्ट हो जाता है। तो ये था अपना पॉजिटिव मार्केट का फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग। ये इसके अंदर अपने को कैसे ट्रेड करनी है आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लो बुक्स के अंदर जहां पे वो लिखना चाहते हो, या फिर वापस से स्टार्टिंग से इसको देख सकते हो कि पॉजिटिव में कैसे मार्केट में ट्रेड करते हैं, गैप अप में कैसे ट्रेड करते हैं, गैप डाउन में कैसे ट्रेड करते हैं। और ये एक साइकोलॉजिकल वीडियो है, इसके अंदर कुछ फिक्स थ्योरी नहीं है। लोग हमेशा ऐसे ही सोचते हैं कि पॉजिटिव मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो आप भी यही सोचोगे कि अगर कल 1000 रुपए का आपको प्रॉफिट था, आज मार्केट खुलते ही आपको वापस से 1000 ही दिखा रहे हैं, ना कम दिखा रहे हैं ना ज्यादा दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप भी होल्ड करके वहां पे रखोगे कि क्या पता हो सकता है नीचे आए या ऊपर जाए। लेकिन 1000 के अगर आपको 2000 दिखाना स्टार्ट कर दे मार्केट खुलते ही, तो आपकी पहली कंडीशन वहां पे रहने वाली है कि आप उस 2000 को तो बुक करने की सोचोगे, क्योंकि जैसे ही वो नीचे आएगा 1800, 1900, 1500, तो आप उसे बुक करने की सोचोगे, न कि वहां पे होल्ड करने की। तो गैप अप के अंदर हमेशा ये होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, गैप अप खुल गया है, तो सबसे पहले लोग वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया है, पॉजिटिव में अगर गैप डाउन खुल गया है, तो मार्केट लोगों को एक अपॉर्चुनिटी वापस से मिलेगी यहाँ पे मार्केट को बाय करने की। और मार्केट में जैसे ही नीचे खुलता है, नीचे खुलते लोग वापस से बाय करेंगे और मार्केट वापस से हाई की तरफ निकल जाता है। तो ये था अपना पॉजिटिव मार्केट का। नेगेटिव मार्केट में अपन कैसे ट्रेड करेंगे? नेगेटिव मार्केट में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, तो देखो पहला पॉइंट आता है अपना नेगेटिव मार्केट में फ्लैट ओपनिंग पे, दूसरा पॉइंट आता है अपना गैप अप, और तीसरा पॉइंट आता है अपना गैप डाउन। 3 पॉइंट हो गए, मतलब कि मार्केट बियरिश है। बियरिश मार्केट के अंदर फ्लैट ओपनिंग हो, गैप अप ओपनिंग हो या गैप डाउन ओपनिंग हो, देखो ये जो थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ ये यूट्यूब पे कहीं पे नहीं मिलेगी, आप जाके सर्च कर सकते हो। ये वीडियो आपको कहीं पे नहीं मिलने वाली, कोई नहीं बताएगा इतने डीप अच्छे से तरीके से, तो इसको नोट डाउन कर सकते हो आप। नेगेटिव मार्केट में आप इसे समझना, मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव मार्केट और पॉजिटिव मार्केट। आधे से ज्यादा लॉस तो आपका यहीं पे बच जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है 9:15 पे जैसे मार्केट ओपन होता है, अगर उन्होंने जो स्टडी करी है, जो एनालिसिस किया है, अगर वैसे चलता है मार्केट तो ठीक है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वहां पे एनालिसिस भी फेल हो जाती है, वहां पे करना क्या होता है वो ही नहीं समझ पाते। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है मार्केट को टेक्सचर को आइडेंटिफाई करना, क्या मार्केट बुलिश मोमेंटम में है या मार्केट बियरिश मोमेंटम में है। पहला वाला जो टॉपिक था वो था पॉजिटिव मार्केट, मतलब बुलिश मोमेंटम। अगर बुलिश मोमेंटम में फ्लैट ओपनिंग होती है तो जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिन लोगों ने बाय किया था वो बाय करके रखेंगे, जिन लोगों ने सेल किया था जिनको सेल ही करेंगे, जिनको कल प्रॉफिट हो रहा था उनको आज भी प्रॉफिट हो रहा है, जिनको कल लॉस हो रहा था उनको भी आज लॉस हो रहा है। तो कुछ ज्यादा मोमेंटम चेंज हुआ नहीं, तो जहां पे फ्लैट ओपनिंग थी एज इट इज ही चलने वाली है। दूसरा आएगा पॉजिटिव मार्केट में गैप अप, मतलब कि मार्केट क्लोज हुआ है 100 पे और कल के दिन ओपन हो गए 150 पे। अगर गैप अप ओपन हुआ है तो जिसको कल 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, या फिर यूं कहें कि 1000 का प्रॉफिट हो रहा था अगर कल के दिन, तो आज उसको हो रहा है 2000 का प्रॉफिट। अगर जाहिर सी बात है कि कल 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, आज मार्केट ओपन होते ही 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सबसे पहले वो वहां पे करेंगे प्रॉफिट बुकिंग, इस 2000 को बुक करने की सोचेंगे। तो यहां से मार्केट आएगा नीचे की तरफ, तो यहां पे कभी भी आप और बाइंग की मत सोचना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप अप जा चुका है, पॉजिटिव में आ चुका है, तो यहां से आएगी प्रॉफिट बुकिंग। तीसरी कंडीशन होती है गैप डाउन। अगर कल के दिन आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट था, आपने मान लीजिए 500 में खरीदा था और 500 से चल के 1000 चला गया, वापस से मार्केट अगर मान लो 600 पे आ गया, आपने खरीद रखा है तो आप इसको होल्ड करके रखोगे, क्योंकि आपकी बाइंग से अभी भी प्रॉफिट में है। भले ही प्रॉफिट कम हो गया हो लेकिन चल तो प्रॉफिट में रहा, लॉस में तो नहीं आया, क्योंकि आप एग्जिट करोगे लॉस में। लेकिन जिन लोगों ने बाइंग नहीं करी थी 500 के ऊपर, जिनसे मिस हो गया था, वो ये सोच रहे होंगे कि जब वापस से मार्केट नीचे आएगा तब हम इसे बाय करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा लोग पोजीशन ऐड ऑन करने स्टार्ट करेंगे, फ्रेश बाइंग भी आएगी और यहाँ से वापस से एक बाइंग का मोमेंटम आ जाएगा। ये था एक पॉजिटिव मार्केट, आई थिंक आप समझ चुके। अब आते हैं अपन इसके दूसरे पार्ट के अंदर, जिसका नाम है नेगेटिव मार्केट या बियरिश मार्केट में अपन क्या करेंगे। देखो चीजें तीनों वही चलने वाली है। बियरिश मार्केट कह ले या नेगेटिव मार्केट कह दे, मैं लिख देता हूं बियरिश मार्केट। बियरिश मार्केट के अंदर फ्लैट ओपनिंग, मतलब कि अगर मार्केट 3-4 दिन से नीचे की तरफ आ रहा है या नेगेटिव है या फिर बियरिश साइड में आ रहा है, सपोज दैट कल आपको लॉस हो रहा था 1000 का,
आप ये समझना, कल आपको 1,000 रुपए का लॉस हो रहा था, आज मार्केट वहीं पे खुला जहां पे 1,000 का ही लॉस हो रहा है। आज वापस से मार्केट कहां पे ओपन हुआ है, 1,000 पे ही लॉस हुआ है। कल आप 1,000 रुपए का लॉस ओवरनाइट कैरी करके लेके गए थे, क्या सोच करके? आपने क्या सोचा होगा अगर कल आपको 1,000 रुपए का लॉस हो रहा था तो आपने क्या सोचा? हो सकता है कल के दिन मार्केट जब 9:15 पे ओपन होगा, ये मेरा 1,000 रुपए का जो लॉस है एटलीस्ट ज्यादा में नहीं तो 200 या 300 रुपए कम हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एग्जिट कर दूंगा। आपका मानना क्या था कि अगर 1,000 रुपए का लॉस मेरा आज हो रहा है, मार्केट फ्लैट ओपनिंग की अपन बात करें यहाँ पे कि फ्लैट ओपन होता है, तो अगर मार्केट कल के दिन आपको 1,000 रुपए का लॉस था, मार्केट आज जैसे ही ओपन हुआ है आज भी आपको 1,000 रुपए का ही लॉस हुआ है, तो कुछ चेंजेस हुआ क्या? बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। आप सोच के क्या गए थे कि अगर मुझे थोड़ा सा भी लॉस कम दिखेगा यहाँ पे 100 200 300 रुपए, तो मैं इस पोजीशन को बुक कर लूंगा, राइट? इसको बुक करूंगा तो आपका लॉस कम हो जाएगा। लेकिन जितना लॉस आपका कल था आज भी उतना ही लॉस है, तो क्या आप अपने लॉस को इंक्रीज करोगे? 1,000 से 1100 1200 नहीं करना चाहोगे, क्योंकि ओवरनाइट आपने वेट करके देख लिया। अब ये लॉस जैसे ही फ्लैट ओपन हुआ है और मार्केट वापस से नेगेटिव तो था ही, बियरिश मार्केट में ही वापस से अपने डे लो को ब्रेक करने लगेगा, तो ये 1,000 रुपए का लॉस आपका कन्वर्ट होने लगेगा 1100 में, फिर 1200 में, फिर 1300 में, इस हिसाब से लॉस बढ़ने लगेगा। तो आप क्या करोगे, अपने लॉस को एग्जिट करोगे, पहले वहां पे आपकी जो पोजीशन चल रही है उसको कट करोगे। तो फ्लैट मार्केट की बात करें अपन, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में ही एक ही चीजें आएंगी, वो आएगी बिल्कुल से इक्वल। मतलब कि अगर पॉजिटिव मार्केट में फ्लैट ओपन हो रहा था, जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। नेगेटिव मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो ये भी जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। जिसको लॉस हो रहा था उसको लॉस ही हो रहा है, जिसको प्रॉफिट होने वाला है उसको प्रॉफिट ही हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ नहीं है। मार्केट जिस डायरेक्शन में चलने लगेगा उसी डायरेक्शन में वापस से स्टार्ट हो जाएगा मार्केट चलना। दूसरी बात अपन करते हैं यहाँ पे गैप अप ओपनिंग की, कि नेगेटिव मार्केट या बेयरिश मार्केट में अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होने का मतलब है कि मार्केट था नेगेटिव, देखो 3-4 दिन से मार्केट में बियरिश कैंडल बन रही थी, या यूं कहें कि रेड कैंडल बनती आ रही है। अगर मार्केट बियरिश कंडीशन में है, नेगेटिव मार्केट है, कंटिन्यूअसली 3-4 दिन तक रेड कैंडल मार्केट बनाता आ रहा है यहाँ पे, और 330 पे अगर मार्केट ने क्लोजिंग दी है यहाँ पे, ये अगर मान लीजिए मार्केट ने 1000 पे अगर क्लोजिंग दी है, राइट, किसी स्टॉक ने मान लो 1000 पे क्लोजिंग दी है, अभी अपन बात करें गैप अप की, अगर मार्केट नेगेटिव आ रहा है 1000 पे यहाँ पे दी है, तो देखो जिन लोगों को सपोज दैट अगर आपने कोई पोजीशन खरीदी है, आपका लॉस हो रहा है, अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे खुला है, आपका क्या लॉस हो रहा है? आपका लॉस हो रहा है यहाँ पे 1,000 रुपए का, राइट। आपने लॉस कब होगा? जब आप कोई चीज खरीदोगे और उसको हाई पे, अगर मान लो आपने 1500 में कोई चीज बाय कर रखी है, कोई स्टॉक बाय कर रखा है, और उसमें आपको चलते चलते यहाँ पे आ गया, ये 1000 पे आ गया, अभी 500 रुपए का आपको लॉस चल रहा है यहाँ पे, या फिर 1,000 रुपए का लॉस चल रहा है यहाँ पे, आप ये मान के चलो दूसरे दिन मार्केट पॉजिटिव ओपन हो जाए। पॉजिटिव मींस थोड़ा सा गैप अप हो जाए, पॉजिटिव तो जब होगा तो पूरा पूरा रिवर्स हो जाए, लेकिन मतलब कि गैप अप ओपन हो जाए यहाँ पे। आज अगर मान लीजिए मार्केट ने 1,000 रुपए पे क्लोजिंग दी है और कल मार्केट खुल जाता है बाई चांस 1,300 रुपए पे, ठीक है, नेगेटिव मार्केट था, मार्केट ने क्लोजिंग दी थी कल के दिन नीचे और आज खुल गया 1,300 पे। कल जो आपको 1,000 रुपए का लॉस हो रहा था, आज आपका लॉस कम हो गया, सुबह सुबह हो गया 600 रुपए का। कितने का लॉस हो गया? 600 का। अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट क्या हुआ? 400 रुपीज का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, या फिर यू कहें कि 400 रुपए का लॉस आपका कम हो गया। तो पहली साइकोलॉजी आपकी क्या हिट करेगी कि 330 पे जब कल मार्केट क्लोज हुआ था तब मुझे लॉस हो रहा था 1000 रुपीज का, मैंने बाय कर रहा था किसी स्टॉक को तो मुझे 1,000 रुपए का लॉस हो रहा था। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ है हल्का सा, तो मेरा जो लॉस है वो लॉस मेरा कम हो गया। मुझे लॉस तो अभी भी हो रहा है, लेकिन लॉस मेरा 400 रुपए से कम हो गया, तो अभी मुझे जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है मात्र 600 रुपए का। तो आप क्या सोचोगे? 1,000 रुपए से 600 रुपए कम है, तो मैं क्या करूंगा? इस लॉस को यहाँ पे बुक कर लूंगा। अगर आपने कोई चीज बाय कर रखी है किसी स्टॉक को, और अगर आप उस स्टॉक को अपने प्रॉफिट को या अपने लॉस को बुक करोगे तो उसे सेल करोगे। मार्केट खुला है यहाँ पे, आप अपने लॉस को क्या करोगे? कवर करोगे। लॉस को कवर करोगे तो मार्केट को सेल करोगे आप। अगर आपने स्टॉक बाय किया है, बाय करोगे तब आपको लॉस होगा, और सेल करोगे आप उसे, तो सेल में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लेकिन ऑलरेडी आपको लॉस चल रहा है, ऑलरेडी लॉस चल रहा है तो लॉस कम ही होगा। तो जैसे ही आप इसको सेल करोगे मार्केट में एक चैन रिएक्शन स्टार्ट होगा। आपकी तरह ही ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जिनको लॉस हो रहा होगा यहाँ पे, तो वो भी अपनी पोजीशन को कट करेंगे, क्योंकि कल किसी को 10,000 का लॉस हो रहा होगा, सुबह खुलते ही 7,000 का लॉस हो रहा है तो 3,000 का कम हो गया,
आपको 1000 का लॉस हो रहा था तो अभी आपको 600 का लॉस हो रहा है, 400 आपका कम हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे मार्केट में जिनको लॉस उनका कम दिखेगा सुबह सुबह ही, तो वो उस पोजीशन को वहां से एग्जिट करेंगे। और यहाँ पे मार्केट जैसे ही खुलेगा, मान लीजिए मार्केट यहाँ नीचे आ रहा था, नेगेटिव मार्केट है, बियरिश मार्केट है, बियरिश मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो गई, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद में अगर मार्केट जैसे ही अपनी पोजीशन को आप लोग एग्जिट करना स्टार्ट करोगे, यहां से मार्केट धीरे धीरे वापस से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हर इंसान या जो भी ट्रेडर जो भी यहाँ पे बाय करेंगे, सबको अपना प्रॉफिट प्यारा होता है, लॉस किसी को अच्छा नहीं लगता। तो वो अपने लॉस को कम करने के चक्कर में, या फिर यूं कहें कि कल जितना लॉस हो रहा था उससे आज कम ही लॉस दिखा रहा है, तो उस लॉस को लेने के लिए इंटरेस्ट ले लेंगे, और भले ही प्रॉफिट ना हो यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। और एग्जिट करेंगे तो मार्केट में सेलिंग आएगी, मार्केट ऑलरेडी सेल में था, लोगों को एक मौका मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई कि गैप अप खुला तो लॉस भी कम होगा। तो पहले तो वो लोग निकलेंगे जिनको कल लॉस हो रहा होगा, जिनको कल 1000 का लॉस हो रहा था आज 400 का लॉस हुआ, तो वो एग्जिट करेंगे। दूसरे वो लोग यहाँ पे और आएंगे जिन्होंने सेल किया था, अब मार्केट वापस से उनको हाई पे दिख रहा है, तो वो वापस से यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को ऐड ऑन करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपने कवर अप किया, ये लोग भी आएंगे, और जिन्होंने ऐड ऑन किया है वो भी। और ये जो इस हिसाब से स्ट्रक्चर बनेगा, ये हाई लोअर लो का फॉर्मेशन का बनेगा। देखो मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आने के बाद में ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद वापस नीचे आया, तो ये क्या बना, लोअर लो का फॉर्मेशन भी यहाँ पे बन रहा है। तो ये एक साइकोलॉजी चलती है, ये इस हिसाब से आपको सोचना पड़ता है कि मार्केट का टेक्सचर अगर नेगेटिव है, नेगेटिव टेक्सचर में अगर गैप अप ओपन हो रहा है, तो जिनको कल लॉस हो रहा था उनका लॉस कम हो गया तो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो पहली प्रतिक्रिया मार्केट में नेगेटिव की आएगी, मार्केट नीचे की तरफ ही आएगा, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा नहीं सकता है, क्योंकि एकदम से देखो मार्केट में अनसर्टेनिटी तो हमेशा बनी रहती है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट जो अपने सोचा है बिल्कुल उसके डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट आज 1000 पॉइंट नीचे की तरफ आया, तो कल हो सकता है 2000 पॉइंट डायरेक्टली ऊपर हो जाए, लेकिन वो 10 में से एक दिन होगा। लेकिन 70 to 80% मार्केट की जो साइकोलॉजी है, जो अपना स्ट्रक्चर है, जो अपन जो सीखते हैं यहाँ पे, वो ऐसा ही काम करता है एज इट इज, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर मार्केट ने वैसा ही बिहेवियर किया है। ये सारी चीजें आगे वीडियो बनाऊंगा मैं इनके ऊपर भी, मार्केट साइकोलॉजी, मार्केट बिहेवियर किस हिसाब से काम करते हैं। और ये जो सीरीज है, अगर इसको आप देखते रहिएगा, अगर ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे कहीं पे नहीं मिलने वाली है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इतनी डीपली, इतने अच्छे से, लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे मोटी फीस लेकर के आपको सिखाते हैं, लेकिन सारी चीजें देखो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो की अगर वैल्यू आपको लगती है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए इसमें। और तीसरी चीज आती है इसमें गैप डाउन की। अब गैप डाउन की अपन बात करते हैं, इसमें क्या होगा, देखो ये सिनेरियो यहाँ पे अपोजिट चलेगा गैप डाउन के अंदर, आप इसको समझने की ट्राई कीजिए। अभी अपन बात करते हैं कि बेयरिश मार्केट, नेगेटिव मार्केट में अगर गैप डाउन होता है, मान लीजिए मार्केट 3-4 दिन से नेगेटिव बना रहा है यहाँ पे, राइट, 3-4 दिन से क्या बना रहा है, नेगेटिव करने बना रहा है, और गैप डाउन खुल गया, यहाँ पे खुल गया गैप डाउन। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, सपोज दैट आपने कोई स्टॉक बाय किया था, यहाँ पे आपका लॉस चल रहा है 10,000 रुपए का। यहाँ पे कल के दिन जो मार्केट क्लोज हुआ था, कल के दिन जो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, उस समय आपका 3:30 टाइम हो रहा था, मार्केट 3:30 पे क्लोज होता है, मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे आपको लॉस हो रहा था 10,000 रुपए का। आपने लॉस को होल्ड करके चले गए, ये सोच करके कि कल के दिन मार्केट अगर ऊपर ओपन हो गया है तो ये 10,000 का लॉस भले ही मेरा पूरा कवर नहीं हो, लेकिन कुछ ना कुछ पैसे 1000, 2000, 5000 जितने भी कम होंगे मैं इसको उतने में बुक कर लूंगा, तो एटलीस्ट कुछ तो मेरा लॉस कम हो यहाँ पे। ये सोच के आपने क्या किया, उस लॉस को होल्ड कर लिया। लेकिन हुआ क्या, मार्केट नेगेटिव था, नेगेटिव मार्केट में गैप डाउन ओपन हो गया, मतलब कि मार्केट नीचे खुल गया। तो जो लॉस आपको 10,000 का दिखा रहा था कल 3:30 बजे, आज 9:15 के ऊपर ही वो लॉस आपको कितने का दिखाने लग गया, यहाँ पे 15,000 का दिखाने लग गया मार्केट खुलते ही। अब पहली कंडीशन आपकी क्या रहेगी, फिर आपका माइंड किस हिसाब से रिएक्ट करेगा यहाँ पे, कि कल मुझे 10,000 का लॉस दिखा रहा था, अगर मैं बुक कर लेता तो ठीक रहता, अभी मुझे 15,000 का दिखा रहा है। 1 या 2 मिनट से ज्यादा आप इसे होल्ड नहीं करोगे यहाँ पे, अगर आप प्रॉपर एसएल उसमें मेंटेन करते हो, मनी मैनेजमेंट आप फॉलो करते हो, रिस्क टू रिवॉर्ड, तो 1 या 2 मिनट ज्यादा आप होल्ड नहीं करोगे, क्योंकि 10 से 15,000 ऑलरेडी 5,000 का लॉस और आपको यहाँ पे बियर करना पड़ रहा है सिर्फ मार्केट खुलते ही। हो सकता है ये 20 में कन्वर्ट हो जाए, 25 में कन्वर्ट हो जाए, नो डाउट, ये किसी को पता नहीं है अभी मार्केट कहां जाने वाला है। तो पहली कंडीशन आपकी क्या रहेगी, आप इसे एग्जिट करोगे यहाँ पे, चाहे एग्जिट ये 15 में बुक हो, 16 में बुक हो, 14 में, कितने में आप इसको एग्जिट करोगे, क्योंकि
अभी कल जितना लॉस था उससे ज्यादा अब दिखा रहा है, 50% और इंक्रीज हो चुका है। तो जैसे ही गैप डाउन मार्केट के अंदर और गैप डाउन आया, मार्केट में यहां से तेजी से सेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, ये यहाँ पे कवर अप नहीं करेगा। लेकिन पॉजिटिव मार्केट में उल्टा था, पॉजिटिव मार्केट के अंदर मार्केट जब बुलिश था, पॉजिटिव मार्केट में जैसे अपन गैप डाउन होते हैं, मार्केट पॉजिटिव था, पॉजिटिव में गैप डाउन होता है तो ये नीचे नहीं आता, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को बाइंग करने की, ऊपर की तरफ निकलेगा, तो ये हायर हाई पोजीशन बना। लेकिन नेगेटिव मार्केट में अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पे तो लोअर लॉस होगा। देखो जिन्होंने सेल किया था उनको प्रॉफिट हो रहा है। अगर मान लो मैंने सेल कर रखा है ऊपर से, मुझे कल के दिन 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था मार्केट क्लोजिंग के समय, मार्केट और नीचे खुल गया, खुलते मुझे 15,000 का प्रॉफिट दिखाया, मैं क्यों निकालूंगा इसे, मैं होल्ड करूंगा। आपको लॉस दिखा रहा था, आपको और ज्यादा लॉस दिखा रहा है, तो अब आपको निकालनी मजबूरी हो जाएगी। और जैसे ही बाइंग से आप निकालना स्टार्ट करोगे तो आप एग्जिट करोगे, एग्जिट करोगे तो आप सेल बटन प्रेस करोगे, और जैसे ही आप सेल करोगे, सेल करते ही और मार्केट नीचे आएगा, तो वापस से एक चेन रिएक्शन होगा। जिन लोगों को लॉस हो रहा था वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे यहाँ पे, तो वो भी सेल करेंगे। जिन लोगों को प्रॉफिट हो रहा था वो पोजीशन को ऐड ऑन करेंगे यहाँ पे, और हो सकता है कोई इंपोर्टेंट लेवल ब्रेकडाउन की तरफ आ जाए तो यहाँ से वापस से मार्केट नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो ये था अपना नेगेटिव मार्केट और पॉजिटिव मार्केट। इनके अंदर फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो किस हिसाब से हमें ट्रेड करनी चाहिए, ये सारी वीडियो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो बुक्स के अंदर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।